आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है जब ऐसे लोग घोर डिप्रेशन में आ जाते हैं, बड़े हताश निराश से होते हैं, जो कि सरकारी पक्के कर्मचारी मतलब परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिनके पास सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो क्लर्क से लेकर अफसर तक सभी होते हैं, लेकिन एक रूटीन में पूरे बैच की ट्रांसफ़र होनी है। तो जिन ट्रांसफ़र कब तक होगी? अरे भाई, अकेले आपकी थोड़ी होनी है। प्रमोशन नहीं हो रहा, अरे अकेले आपका थोड़ी होना है, पूरे बैच का होना है। वो रूटीन में हमें अगर हो गया तो वो जो सीट हमें चाहिए थी वो नहीं मिली। भाई, नौकरी कर चाकरी है। देखिए, मैं फिर से एक अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूँ, कोई लिटिगेशन हो, कोई ऐसी कोई आपको कोई समस्या आ गई हो कानूनी, या कोई भी मतलब प्रॉब्लम डिपार्टमेंटल आ गई हो आपको, जिसके द्वारा आप अकेले का प्रमोशन या ट्रांसफ़र पे प्रभावित हो गया हो, या आपको और कोई दूसरी चीज़ बात बन गई हो, वो एक अलग बात है। उसके लिए परेशानी और मैं सारी चिंता मानता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में आपकी चल रही है, उसी में प्रमोशन ट्रांसफ़र रूटीन में, उसके लिए भी हताश निराश होना, डिप्रेशन में आना। दूसरी चीज़ ये है कि एक सबसे बड़ी समस्या रहती है, कई लोग तो इसलिए भी डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट पर, उससे भी अपर पोस्ट के लिए अलग किसी विभाग में उन्होंने पेपर दिया होता है, जो क्लियर होगा नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। कई डिपार्टमेंट ऐसे जहाँ पेपर देते चलो बड़े बनते चलो। अब ये रूटीन की वर्क है, आप लोग भी बड़े हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, व्यस्तता भी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। अब उसमें क्या परेशान होना जी? उसमें क्यों एकदम से हताश निराश होना? वो आपका रूटीन वर्क है, आप देते चलिए, बनते चलेंगे। कई बार आपकी पारिवारिक समस्या ऐसी होती है कि आपकी पेपरों की तैयारी नहीं हो पाती है, बहुत सारी बातें हैं। आपको अगर सीट कभी नहीं मिली आपके हिसाब से तो कोई बात नहीं, एक बार नौकरी कर चाकरी उस सिद्धांत को अपना लीजिए। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ बड़े लेवल पे तो ये बातें रहती रहती, बड़े लेवल पे भी, बहुत बड़े हायर लेवल की बात कर रहा हूँ। इवन यहाँ तक आता है कि चाहे वो कोई भी लेवल हो, लेकिन उनमें ये रहता है जी, नौकर हमारे पास पहले 3 थे, 4 थे, 3 थे, अब 2 हो गए। मतलब जितने थे 5 थे तो उसमें से एक कम हो गया तो मुश्किल, 6 थे तो एक कम हो गया तो मुश्किल। कैसे पार पड़ेगी? गाड़ी हमारे पास पहले ये वाली थी, 25 लाख की थी, अब 35 लाख की थी, अब हमारे को ये वाली मिल गई है। नहीं ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, वो मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे हो गया? ये भी बड़ी भारी समस्या रहती है। मतलब भावना, हमारे को पहले मकान 5 BHK का था, अब 4 BHK का मिल गया, या हमारे को इस लोकेशन में नहीं मिला। मतलब जितना हायर होते जाएंगे उतनी जगह उनकी वो होती जाएगी कि हमें अच्छी बढ़िया सिटी, हमारे मन पसंदी बंगला, मन पसंदी नौकर, मन पसंदी सारी चीज़ मिलते हैं। मैं मना नहीं करता, सरकार जो देती है, मुझे उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज्ञान है, जो आपको मिल गया है। परेशान मत होइए, हताश निराश मत होइए, अपने आप को कुड़िए मत, कोसिए मत, ना उनको ना अपने को। आपको जो उसके लिए कार्रवाई करनी है, जो उसके लिए जैक लगाना मतलब अप्रोच लगानी, करिए ना। आपको किसने मना करा? तो इसीलिए इसी प्रकार से कुछ लोग साइड में, देखिए महंगाई के समय में खर्चा अकेले आदमी से कई बार नहीं पूगता है, तो उसमें आदमी अपनी मेहनत एक्स्ट्रा भी करता है, लेकिन उस मेहनत का अगर उसको फल पूरा नहीं मिल पा रहा, कुछ भी कारण हो, तो अपने मैनेजमेंट को देखकर वो कहता है नहीं, मैं पूरी तरह डायनेमिक हूँ, पूरा अच्छे ढंग से करता हूँ, सजगता के साथ सचेत होके, तो फिर तनाव रहित होके करिए। कई बार कई लोगों को थोड़ा करके घना मिलता है, ज़्यादा मिलता है, कईयों को ज़्यादा करके भी पूरा नहीं मिलता, उतना नहीं मिलता जितना वो चाहते हैं। मेरे पिता को तो मैंने देखा है ना, तो बट नेचुरल है। तो इसीलिए इस चीज़ पे आप गौर, मतलब एक चीज़ मैंने नोट करी, वो कहते थे इसी का यश जो है नहीं मिलता, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आशा करता हूँ आप भगवान पे पूरी तरह विश्वास रख के आप अपने रूटीन के काम को आप उन्हीं पे छोड़ते हुए चलिए। आप जो करते भगवान को बताते चलिए। मैंने पहले ही वीडियो जो बताई बनाई है कि आप भगवान से बतलाइए कि भगवान, मैंने ये कर दिया है, मैंने मन वचन कर्म से किसी के लिए गलत नहीं करा है, लेकिन मैं इस ढंग से चल रहा हूँ, ऐसा चल रहा हूँ, तो जो आपको मेरे हित में आप करिए प्रभु, आपको यह रोज बोलते चलिए, क्या दिक्कत है? भगवान से भी बतलाइए, कुछ बातें ही बतलाइए अपनी और भी, कि देखिए मैंने ये मेहनत करी थी, फिर ये करा था, अब ये हो गया वो। जैसे आप मेरे से बात करते हैं, घर में पत्नी से, माँ से बात करते हैं, वैसे भगवान से भी करिए। मेरी मंगल कामनाएं। नमस्कार। आशा इस थोड़ी सी में आप ज़्यादा समझ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की यही है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में, उनके लिए तो बेचारों की बड़ी जद्दोजहद एक और रहती है, नौकरी को भी बचाने की रहती है। आपको नौकरी की बचाने की तो कोई जद्दोजहद नहीं है,
आपकी तो छोटी-मोटी बातें हो जाए तो पत्ते की तरह फड़फड़ाते हो, ऐसा तो मत करिए ना। मंगल कामना, नमस्कार।